नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सार्थक ऑनलाइन टीचर एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की सक्सेस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने स्कोर किया है। तो पहला क्वेश्चन है, आज की कक्षाओं में अब रिक्त स्थान शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। प्रतिभाशाली, विविध, प्रतिभाशाली या विशिष्ट जरूरतमंद। तो इसका हमारा राइट आंसर है विविध। क्वेश्चन नंबर 2, नींद की अल्पावधि कमी शिक्षार्थियों को प्रभावित करती है। तो नींद की जो अल्पावधि होती है वो शिक्षार्थियों को प्रभावित करती है, वजन में वृद्धि करती है उनके, या मधुमेह का खतरा बढ़ाता है, उससे मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है, या कमज़ोर प्रतिरक्षा, या फिर एकाग्रता और स्मृति को कम करना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकाग्रता और स्मृति को कम करना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में शिक्षा में असमानता निम्न में से किस कारण कम हो गई है? ऑप्शन है इसके, धार्मिक हस्तक्षेप, सामाजिक सुधार, संवैधानिक प्रावधान या सांस्कृतिक विविधता। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा संवैधानिक प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। NIOS शिक्षा की रिक्त स्थान एजेंसी का एक उदाहरण है। गैर औपचारिक, औपचारिक, NGO या अनौपचारिक। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा गैर औपचारिक। जो NIOS है वो शिक्षा की गैर औपचारिक एजेंसी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या हैं जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित हो सकते हैं? सदस्यता पूंजी, संरचनात्मक पूंजी, राजकोषीय पूंजी या सामाजिक पूंजी। तो फ्रेंड्स इसका तो सभी ने राइट आंसर ही लगाया होगा, सामाजिक पूंजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समस्या को सुलझाने की रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करने और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के तरीके क्या हैं? अवधारणा गठन, पूछताछ और व्याख्याओं का उपयोग, बार बार प्रश्न को संबोधित करना, दोस्त से अच्छे से बात करना, या उन्हें अतिरिक्त कक्षेतर कार्य देना। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा अवधारणा गठन, पूछताछ और व्याख्याओं का उपयोग। फ्रेंड्स अगर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि हमारे कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जबकि ये सोचिए कि हम कितने क्वेश्चंस एग्जाम में सही करने वाले हैं, है ना। क्योंकि आप यहाँ पे गलत करते हो क्वेश्चंस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में गलत करते हो तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो अगर आपने यहाँ पे गलत कर दिए तो आप एग्ज़ाम में तो गलत करने वाले हो ही नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई जाती है? पारगमन तर्क, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क या प्राकल्पनात्मक तर्क। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा निर्गुणात्मक तर्क, जिसे निगमनात्मक तर्क भी कहा जाता है ना।
और जो ये आगमन निगमन प्रणाली है इसके जनक है हमारे अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्मृति का वह कौन सा भाग है जो वैसी सूचना संग्रहित करता है जिसकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती है? दोहरी स्मृति, स्पष्ट स्मृति, अंतर्निहित स्मृति या सुघड़ स्मृति? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा स्मृति का वह भाग जो वैसी सूचना संग्रहित करता है जिनकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती है, वो है हमारा अंतर्निहित स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने से बाद का स्मरण आसान हो जाता है? ऑप्शन है हमारे प्राइमिंग, व्युत्पत्ति, अचेतन प्रत्यक्षीकरण या अवचेतन स्मृति। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राइमिंग। और फ्रेंड्स, आपको कुछ ही दिनों में इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही टॉप एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो विभिन्न टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसे CAT कहते हैं, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इवेंट्री, MMPI, वेस्लर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन, WISC, या फिर विषयी आत्मबोधन परीक्षण, जिसे TAT कहते हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बाल अंतर्बोध परीक्षण, CAT। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसके कुछ क्वेश्चंस ये भी बनते हैं कि बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT के जनक कौन है या किसके द्वारा CAT परीक्षण किया गया था? तो इसका अपना आंसर होता है बेलक महोदय। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विषयी आत्मबोधन परीक्षण TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के जनक कौन है या TAT का परीक्षण किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है अपना मूरे एंड मॉर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है? औपचारिक शिक्षा की, पारंपरिक शिक्षा की, प्रगतिशील शिक्षा की या समावेशी शिक्षा की? तो इसका राइट आंसर है हमारा प्रगतिशील शिक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट मापता है? जो रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है वो क्या मापता है? बुद्धि मापता है, व्यक्तित्व मापता है, मनोवृत्ति या फिर प्रेरणा? तो इसका हमारा राइट आंसर है जो रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है टेस्ट है वो बुद्धि को मापता है। क्वेश्चन नंबर 13। पियाजे के अनुसार बच्चों को रिक्त स्थान विकास
4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि पियाजे ने अपने विकास सिद्धांत में कुल कितने चरण दिए हैं। तो उन्होंने 4 चरण दिए हैं, ठीक है। और उनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है ना। और ये 4 चरण कौन कौन से हैं? संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। और उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की आयु में होती है। उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 7 से 12 वर्ष। और हमारे लास्ट में आती है औपचारिक अवस्था या फिर अमूर्त अवस्था, जो कि 12 से 18 तक या किशोर अवस्था के अंत तक होती है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई लोग जो उस समय जब वे सुन रहे थे कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी जीवित थे, उन्हें ठीक से याद है कि वे कहाँ थे और वे क्या कर रहे थे। यहाँ किस प्रकार की स्मृति दर्शाई गई है? पूर्वदीप्ति स्मृति, घोषणात्मक स्मृति, संवेदी स्मृति या अर्थगत स्मृति। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वदीप्ति स्मृति। जब हमें पुरानी बातें ऐसी की ऐसी याद होती है तो हमारी वो पूर्वदीप्ति स्मृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रिक्त स्थान शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। साधारण, मंद, प्रतिभाशाली या धीमे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा साधारण। साधारण शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? ठीक है, डिस्ग्राफिया, इनमें से कोई नहीं, डिसलेक्सिया या फिर डिसकैल्कुलिया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा डिसकैल्कुलिया होता है, ये गणितीय अक्षमताओं के कारण होता है, जबकि जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने संबंधी विकार होते हैं इसमें। और जो डिस्ग्राफिया है ये हमारा लिखने संबंधी विकार होता है। इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है कि ग्राफ, ठीक है, क्योंकि ग्राफ हम लिखते हैं, बनाते हैं, है ना। तो ये लिखने संबंधी अक्षमता है ना। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा था कि पढ़ने में कठिनाई होती है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक शिशु को पिता को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है। विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत के कारण होता है। पूर्ण से अंश, केंद्र से परिधि, अंश से पूर्ण या फिर सामान्य से विशिष्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध शरीर क्रिया वैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट जिनका शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग पर किया गया कार्य बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करता है, वे हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक, वॉल्फगैंग कोहलर, जीन पियाजे या इवान पावलोव। तो हमारे थॉर्नडाइक जाने जाते हैं प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के लिए। गोल्फ कोहलर हमारे चिंपैंजी पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इवान पावलोव अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत और
क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इवान पावलोव। और इवान पावलोव इकलौते मनोवैज्ञानिक हैं जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इकलौते मनोवैज्ञानिक हैं जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य किसी मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19। कहावत एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती है, अधिगम के किस नियम पर लागू होता है? अभ्यास के नियम पर, तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर या सफलता के नियम पर? तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम है, ये हमारे थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। ठीक है, और थॉर्नडाइक जाने जाते हैं हमारे बिल्ली पर प्रयोग के लिए। और इनके सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कहावत एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती है, अधिगम के प्रभाव के नियम पर लागू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्यावहारिक उद्देश्य की विशेषता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अवलोकनीय और परिमेय, अवलोकनीय और असीमित या गैर अवलोकनीय? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके माइंड को चेक करने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से प्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मतृप्ति, धारणा सफलता का श्रेय और असफलता, लक्ष्य उम्मीद और आत्म प्रभावकारिता, या प्रलोभन सुदृढ़ और दंड देने वाला? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा का एक मानववादी दृष्टिकोण है आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्म तृप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास पर कोहलरबर्ग के सिद्धांत में, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किनका है? तो ये कोहलरबर्ग ने दिया है। ठीक है, तो नैतिक विकास पर कोहलरबर्ग के सिद्धांत में विकास के कितने प्राथमिक चरण मौजूद हैं? 3, 4, 2 या 6? तो इसका हमारा राइट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रिक्त स्थान ने अनुमोदित किया कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। जॉन डीवी, फ्रायड, फ्रेडरिक फ्रोबेल या मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी? तो फ्रायड का सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, और फ्रोबेल किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता हैं, और मारिया मॉन्टेसरी प्रणाली की प्रणेता है। मारिया मॉन्टेसरी इटली से बिलोंग करते हैं, और हमारे फ्रेडरिक फ्रोबेल एक जर्मनी वैज्ञानिक है। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने यह अनुमोदित किया कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रिक्त स्थान बच्चों की रचनात्मक सोच के संवर्धन के लिए रचनात्मक कौशल अभ्यास के लिए पुस्तकें हैं। समृद्ध पुस्तकें, विचार पुस्तकें, एकीकृत पुस्तकें या रचनात्मक पुस्तकें? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा विचार पुस्तकें। विचार पुस्तकें बच्चों के रचनात्मक सोच के संवर्धन के लिए रचनात्मक कौशल अभ्यास के लिए पुस्तकें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। परिश्रम बनाम हीनता के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक है परिवार, माता पिता, प्राथमिक सहायक या शिक्षक और सहपाठी। तो पहला क्वेश्चन तो एक ये भी बनता है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण, मतलब एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत है? मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा परिश्रम और बनाम हीनता के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक है शिक्षक और सहपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। किसी भी बाध्यता या इनाम के अभाव में कुछ भी करने का जुनून रिक्त स्थान है। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा है, सामाजिक अभिप्रेरणा है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है या आकांक्षा का स्तर है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत अभिप्रेरणा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से क्या एक गलत धारणा नहीं है? फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके माइंड को चेक करते हैं। इसमें कहा गया है कि कौन सी धारणा गलत नहीं है, मतलब इसमें से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि धारणाएं गलत हैं, लेकिन एक ऐसी हैं जो धारणा गलत नहीं है, ठीक है। तो हमें वही देखना है, मतलब ये क्वेश्चन नेगेटिव है लेकिन हमें इसमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं मातृभाषा मिथ्या बुद्धि, संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार, अवैज्ञानिक मान्यताएं या पूर्वाग्रही विचार। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार, जो कि एक गलत धारणा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने, समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के साथ साथ ऐसे सवालों के जवाब कौन देता है? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, वाइगोत्स्की सिद्धांतकार, धोखाधड़ी विचारक या एरिक्सन सिद्धांतकार। तो इसका हमारा राइट आंसर है विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 29। श्रवण शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि रिक्त स्थान। इसके ऑप्शंस हैं छोटी इकाइयों में पठन सामग्री का उपयोग करें, क्लब की गतिविधि और नाटक, स्किट आदि में भाग लें, चर्चा में सम्मिलित हो या पढ़ाई करते समय रंगीन कलम और हाइलाइट्स का उपयोग करें। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चर्चा में शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 30। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम रिक्त स्थान है। सामग्रिक संकलन है, मूल याद रखना है, सक्रिय अधिगम है या एकाग्रता से पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सक्रिय अधिगम। तो फ्रेंड्स, अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।